ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे इस घर पे या फिर पापा जी की पग पे कोई आँच आए। मैंने गलत काम नहीं किया है, इसीलिए मैं आपसे आंखें आंख मिला के बात कर रही हूँ। मेरी आंख में आंख मिला के बात करेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत! एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, मुझसे जबान लड़ाएगी। एक थप्पड़। बीजी, आपसे क्या हुआ? बीजी, आप लेके पानी ला। बीजी क्या हुआ? मैं दवाई लेके आती हूँ आपके लिए। नहीं, दवाई खत्म हो गई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि दवाई खत्म हो गई है? पानी। मम्मी मैं एक काम करती हूँ, मैं ना दवाई लेके आती हूँ। अब तक बीजी का ध्यान रखिए। लेकर। चलो, मेरी बच्ची को इस महाभारत से छुटकारा तो मिला और कोई रास्ता भी नहीं था इस बुढ़िया के पास। जगह तो यही है, यहीं पढ़ा रही थी वो उस दिन, पर उसका घर कैसे ढूंढूं? क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। सब चंगा तो है पाजी? ठीक तो है पाजी। अरे क्या हुआ? सब ठीक है? क्या हुआ? अरे आसपास कोई डॉक्टर है, उन्हें जरा फोन तो करो, किसी को बुलाओ तो सही। पाजी सब चंगा अरे है? कोई देखो, जरा फोन करो, किसी डॉक्टर को जरा बुलाओ जरा। क्या देखो जरा, आप हुआ? देखो भाई। हटिए भाई, सब हटिए ठीक है? हटिए, कोई एक सेकंड, डॉक्टर है मैं आसपास? डॉक्टर हूँ। अंकल आप गहरी सांस लीजिए। कोई मेरी गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स लाएगा? जी सामने ही रखा है। बस एक मिनट। चलिए अंकल, मैं आपको क्लिनिक ले चलता हूँ। नहीं, क्लिनिक नहीं बेटा, तू मुझे घर तक छोड़ दे बस। वहाँ आराम करूँगा तो चंगा हो जाऊँगा। आप प्लीज हेल्प करेंगे इन्हें उठाने में? ओ भाई ठीक हूँ मैं अब। आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद। शानू दे पानी। बीजी उठो, पानी पी लो थोड़ा सा। होली होली होली। बीजी ये लो पानी पी लीजिए। ठीक है बेटा, बस अब ठीक है। पापा, आप बैठिए। बैठ। पापा क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं ये हुआ। हो गया? काफी चीज कुलदीप, तू आलो पानी पिला। जा। ठीक तो? शानू जल्दी कर। कुछ नहीं, थोड़ा बीपी बढ़ गया था। बीपी आई हो? ये लीजिए पापा। पानी पे पानी। क्या हो गया कुलदीप नु? बीजी आपको तो दर्द था ना? अरे देख नहीं रही मेरा पुत्र किस हालत में घर आया है? तुझे मेरे दर्द की पड़ी है? छੱਡ मेरे दर्द को। एक बार सांस लीजिए। 10 मिनट। कार्तिक बेटा घबराने की कोई बात नहीं है बीजी, बस डिहाइड्रेशन की वजह से इनका बीपी हाई हो गया था। इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है, आप अपना ख्याल रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। पुत्र बहुत बहुत मेहरबानी। वाहे गुरु आपकी सभी मन्नतें पूरी करे। एक पेन और पेपर मिलेगा? हाँ, चाहती हूँ सगाई की तैयारियों में सब इंतजाम करने में भागदौड़ कर रहे हैं, और खुद की तबीयत का भी ध्यान रखना जरूरी है ना। हो गई ना तबीयत खराब? ये कुछ मेडिसिन मंगवा लीजिएगा, और जितना आराम करेंगे उतना बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। आप ना चलकर आराम करो। आइए। ओ मैं ठीक हूँ। चलो जी चलो। चल ले जा, सच अंदर ले जा। हाँ अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? I mean, आपने पापा की इतनी हेल्प की है तो कुछ खा पी के जाइए ना, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, किसी और दिन मैं बाद में आऊँगा। मैं जानती हूँ डॉक्टर जी आप बहुत बिजी हैं, लेकिन चाय या एक काम करती हूँ मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। अरे नहीं, सच में मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं जाता हूँ किसी और दिन। कार्तिक सुनिए, कार्तिक सुनिए। इतने सारे लड़के मेरे पीछे भागते हैं,
लेकिन जिसके पीछे मैं भागती हूँ ना, वो मुझसे दूर भागता रहता है। समझ नहीं आ रहा है शनाया का क्या करूं, कैसे बताऊं सुमृत को। सॉरी। ये कड़ा तो मैंने बचपन में उस लड़की को पहनाया था। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? वो मेरी मम्मी कम गई। एक काम करते हैं, इसको पहन लो तो तुम्हारी सारी लाइफ ना सुरक्षित रहेगी। मतलब ये वही लड़की है? सॉरी, मैं घूर नहीं रहा था। सॉरी। 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 आप यहाँ पे? मैं वो एक पेशेंट को छोड़ने आया सॉरी, था। वो मुझे जाना है एक्चुअली, मेडिसिन। सॉरी। पूर्णिमा इस घर में? इनसे इसका क्या रिश्ता है? शनाया की फ्रेंड होगी, पता तो लगाना पड़ेगा। हाँ भाई। क्या भाई, शनाया के लिए अंगूठी पसंद करने में आप मेरी मदद करने वाले थे। मैं स्टोर में आपका इंतजार करता रहा। अब मैं रिंग्स लेकर आपके हॉस्पिटल आ रहा हूँ। हाँ मैं आता हूँ। कल सगाई है, सगाई से पहले मुझे सुमृत को शनाया के बारे में बताना ही होगा। इससे पहले ये मैटर ज्यादा बढ़े, मुझे मिस्ट्री सॉल्व करनी ही होगी। पूर्णिमा से तो मैं बाद में भी बात कर सकता हूँ। पापा जी, बीजी, पापा जी को क्या हो गया? बस पूछना पुत्र। पुत्र सगाई के वास्ते पंडित जी से बात करके आ रहा था ये, बस रास्ते में चक्कर खा के गिर गया। क्या? पापा? वो तो पला हो कार्तिक पुत्र का रास्ते में मिल गया, उसी ने इसे संभाला और घर में छोड़ के भी गया, साथ में दवाइयां भी लिख दी। रब की लख लख मेहर है जो उसने कार्तिक को भेज दिया, पता नहीं क्या हो जाता। मैं ठीक हूँ बीजी, ओवर ड्रामा ना करो। वैसे बीजी ये कार्तिक कौन है? डैशिंग, हैंडसम और अमीर। आज की स्टोरी का हीरो सोनी मेहरा का सबसे बड़ा बेटा। रंग काला है तो आंखों में काली पट्टी बांध रखी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? नौकरानी हो,
अपनी औकात में रहो। कभी कभी लगता है कि काश मेरी शादी सुमृत से नहीं कार्तिक मेहरा से हो रही होती। चुप कर। सुमृत भी तो मेरा खानदान का ही चिराग है ना, लाखों में एक है। और कुछ भी बोलती है, कभी भी देख नहीं रही पापा जी की तबीयत खराब है तेरे। पता नहीं इस घर में लोग बीमारी का नाटक क्यों करने लगते हैं। रिया, जस्ट रिमेंबर कि हमारा ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा है ये इवेंट, और मुझे मेरे नाम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी जस्ट परफेक्ट। एब्सोल्युटली मैम। टॉप के डिजाइनर्स को अप्रोच करो, ड्रेसेस सिर्फ अप मार्केट होनी चाहिए। आई वॉन्ट देम टू बी क्लासी एंड सोबर। दैट गोज फॉर द हेयर एंड मेकअप ऑल्सो। मुझे लाउड बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड जस्ट रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ कोरी मॉडल्स। भाभी आई स्वेर आपकी पसंद ना बिल्कुल कंट्रास्ट है। मॉडल सिलेक्शन के मामले में आपको देख लो, सब कुछ आपको परफेक्ट चाहिए। मॉडल, उसका कम्प्लेक्शन, ड्रेस डिजाइन, सब कुछ आपके हाथों से ना टिक होके निकलता है। और कहाँ हमारे वो IL समथिंग इलिटेट। बबली मैम, इलिटेट नहीं, इलिटरेट। हाँ तो तेरे पेट में मरोड़े क्यों पड़ रहे? अपने काम पे ध्यान दे। सॉरी मैम। भाभी तो मैं कह रही थी ना, कल आपने उनका घर देखा, रहन सहन का ढंग देखा, एंगेजमेंट के दिन वो सब भैया और बहन जी जैसे ड्रेसअप करके आ गए ना, तो पार्टी में हमारी नाक कट जानी है। ये सोच सोच के ना मेरा बीपी लो हो रहा है भाभी। नो वेज, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। शनाया हमारे घर की बहू बनने जा रही है, हम उसे कोई डिजाइनर आउटफिट भेज देंगे। वही तो मैं कहना चाह रही थी। मेरी पार्टी में शहर की जानी मानी हस्तियां आने वाली हैं, तो स्टैंडर्ड तो मेंटेन करके रखना ही होगा ना। तुम सही कह रही हो, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये हमारी स्टैंडर्ड की धज्जियां उड़ा के रख सकते हैं। तुम अभी के अभी शनाया की फैमिली को फोन करो और उनसे कहो कि मैंने उनको सगाई की शॉपिंग के लिए स्टार शोरूम में बुलाया है। वहां उन्हें हम अपने स्टैंडर्ड के कपड़े दिलवा देंगे। क्या कह रहे हो भाभी? उन GIP को, गरीब इलिटरेट पीपल को शोरूम से शॉपिंग करवाएंगे? करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? 100 बार करवाएंगे, करवाना चाहिए, है ना? मैं अभी फोन कर देती हूँ, अभी फोन करती हूँ। हाय, बबली जी का फोन। हेलो, सत श्री अकाल बबली जी। आपका तो ना नेचर ही कमाल है जी, ना तो आप किसी को भूलते हो ना भूलने देते हो। कैसे हो जी? बीबी हो जी। हैं? बहुत बढ़िया हो जी। वो मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि भाभी आप सबको स्टार शोरूम बुलाना चाहती है सगाई की शॉपिंग के लिए। स्टार शोरूम में? सगाई के वास्ते स्टार शोरूम में शॉपिंग करने के लिए बुला रही? हो जी, आ जाएंगे जी, पक्का आ जाएंगे। आपका हुक्म सर माथे पर जी। ऐसा मौका बार बार, मेरा मतलब है बेटी की सगाई का मौका बार बार कहाँ आता है। ओके जी, ठीक है, सी यू, बाय। ठीक है जी, सत श्री अकाल। हाय शानू, क्या कहा मम्मी उन्होंने? स्टार शोरूम में शॉपिंग के लिए बुला रहे हैं। मम्मी उनसे पूछो ना कितने बजे जाना है, हमें लेट नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि अमीर लोग ना बड़े टाइम के पंचुअल होते हैं, अगर लेट हो गए ना तो इंप्रेशन गलत पड़ता है। मैसेज करेंगे ना बेटा? हाँ भाई, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, पर तुम सब जरूर जाना है। हाँ, आप लोग जाइए, मैं पापा जी का ध्यान रख लूंगी। इन पैसों से थोड़ा महंगा साबुन खरीदना और अपनी शक्ल को थोड़ा साफ करने की कोशिश करना, शायद ये काला रंग थोड़ा साफ हो जाए। अच्छा है इसको लूटी ने खुद चलने से मना कर दिया, वरना सोनी जी को क्या बोलते, क्यों ले आए इसे साथ? नहीं, मेरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तू भी जाना पुत्र इनके साथ है। ये पैसे रख और अपने लिए भी कुछ खरीद लियो। हाँ पापा जी, ये कैसे आ सकती है? सोनी मेहरा जी ने अपनी होने वाली बहू को बुलाया, वो भी स्टार शोरूम में। टिक मार रही तेरे। पापा जी,
बोल दिया ना, जाना है तो जाना है। बाबा जी, जिस बात से मैं बचती फिरती हूँ उसी मुसीबत में फिर से डाल दिया आपने। चाहते क्या हो आप? सुमृत, भाई मुझे पता था कि आप ज्वेलरी शॉप आओगे नहीं, इसलिए मैं मल्होत्रा अंकल के यहाँ पर जाकर ये 2 रिंग्स लेकर आया हूँ। अब प्लीज सिलेक्ट करो। गुड। वैसे मैं तेरे ससुर जी की सेवा में ही लगा था। व्हाट? मेरे ससुर जी की सेवा में? आप मजाक कर रहे हो ना? कोई मजाक नहीं है मॉडर्न मजनू, बस स्टोरी थोड़ी अलग है। ओके, एक्सप्लेन। अरे मैं रास्ते से जा रहा था, फिर मुझे कुलदीप अंकल दिखे। उन्हें हाई बीपी की वजह से चक्कर आ गया था, तो मैंने उन्हें इंजेक्शन दिया और अभी अभी घर छोड़ के आ रहा हूँ। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके। थैंक यू भाई, आज आपने ना एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे भाई दोनों की ड्यूटीज पूरी की है। अच्छा अब फटाफट बता दो ना, आपके हिसाब से शनाया को क्या पसंद है, ये रिंग या ये रिंग? आई लव यू, और मैं तुम्हारे भाई सुमृत से नहीं, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एक बात बता सुमृत, तेरा प्यार तो मुझे दिखता है, पर क्या तू श्योर है कि शनाया भी तुझे इतना ही चाहती है? I mean, ये पक्का है कि मिस अमृतसर इस शादी के लिए दिल से राजी है? दिल से राजी का क्या मतलब हुआ भाई? हम कहाँ उसे गन पॉइंट पे रख के उसे शगुन दे के आए हैं? आप खुद गवाह हो, उसे हमारे सामने हाँ की थी, इनफैक्ट वो खुश भी लग रही थी। और तू जानता है ना कि आजकल लड़कियां घर वालों से अपने दिल की बात नहीं कह पाती। और फिर तेरी और शनाया की कोई ऐसी प्राइवेट मीटिंग भी नहीं हुई है जहां पे तूने उसे प्रपोज किया हो। देख, मैं सिर्फ श्योर होना चाहता हूँ। हाँ तो उसमें कौन सी एवरेज चढ़ने वाली बात है, अभी श्योर कर लेते हैं। 1 मिनट बैठिए, बैठिए, कम ऑन। मैं ना आपके सामने शनाया को फोन करता हूँ और सब कंफर्म हो जाएगा। 1 मिनट। ये किसका नंबर है? हेलो? नॉक नॉक। अर्ज किया है, 2 मासूम से दिले नादान, थोड़े खुश थोड़े परेशान। क्या कर रहा है? सोचा क्यों ना आज 2 दिलों के बीच हो जाए जान पहचान। व्हाट? किसके दिल, कौन सी जान पहचान? कितना मासूम है मेरा कातिल, हाथों में खंजर है और फोटो पे मुस्कान, पर इतना भी ना हो हैरान। देखिए, आपने बिना इन्फॉर्म किए मेरे दिल की डोरबेल बजा दी, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी फोन की बेल बजा देता हूं। सुमृत? हाय, आपने मेरा नाम क्या लिया? मेरे मुंह में चाशनी सी घुल गई है। वैसे मेरे दिल ने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? चलना आगे। एक्चुअली इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरा पूछना बनता तो नहीं है, पर दिल है कि मानता नहीं। शनाया, क्या तुम इस शादी से खुश हो? आज अचानक ही सुमृत सवाल क्यों पूछ रहा है? हाँ, खुश हूँ। आई लव यू। अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे ना, तो मैं रिश्ते के लिए मना कर दूंगी।